हम खुद पानी में यहाँ पे आए और जीसीपी को हमने भोई साहब को बात की है, डिप्टी इंजीनियर भोई साहब को, उन्होंने जीसीपी भेजे, उनका आदमी भेजे, वो यहाँ पे आया। पर आके अब क्या हमारे फ़ायदा, अब तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। ये तो खुदरत का पानी बोल के तो नहीं आएंगे, सुबह आएंगे शाम में आएंगे, कब आएंगे पानी और कितना आएंगे कर, पर कम से कम हमारे पास में उसकी तैयारी होना, प्रशासन के पास, कारपोरेशन के पास में। और ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी महानगर पालिका के अस्ति कुमार पांडे साहब की है ये, और इसका जो भी क्लेम होगा तो पांडे साहब ने करना चाहिए। अच्छा, जैसे जो लोगों का भी नुकसान हुआ, मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी वो बहकर जा रही थी। जब जिस वक्त मैं आया, यहाँ के बच्चे, बहुत मुबारकबाद हो किराड़ापुरे की जनता के, नौजवानों को, बच्चों ने पूरा साथ दिया। लोगों के घर में पता चला वहाँ पर टीन गिर गया था, वहाँ पर भी बच्चे पहुँचे जब मैं जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा। तो अब ये जो नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन देगा ये सब? मैं अभी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से बात किया, उन्होंने तहसीलदार साहब से बात की है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल सवेरे तहसीलदार साहब की पूरी टीम यहाँ किराड़पुरे में, रहमानिया कॉलोनी, तुम्हारा इधर का एरिया जो है उसमें आएंगे और सर्वे करेंगे। जो सर्वे होगा, अगर कुछ नुकसान हुआ उस लोगों का तो उसमें नुकसान भरपाई करने की हम पूरी पाठ पुरावा करेंगे उसका। आप तैयारी आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त औरंगाबाद के अंदर एक तूफानी बारिश हो रही है। बात तो ये है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि रोशन गेट पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर दिखाए, ये यहाँ पर एक ढापा जो होता है जाली का, वो टूटा हुआ है। अब पानी की रफ्तार तो ये है कि तूफान रफ्तार है। अब उसी के चलते हमने देखा है कि अगर यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है तो गाड़ियाँ पूरी तरह अगर अंदर गिर जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होने के पूरी तरह चांसेस बनते हैं। अब 3 दिन से ढाबा टूटा हुआ है, इसकी तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नगर सेवकों की पद जाने के बाद में अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो क्या अगर ये हादसा होता है, अभी मैंने देखा कि सीमा ड्यूटी के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं कि कहीं यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। यहाँ ये ढाबा टूटा हुआ है और इतना बड़ा इसका गड्ढा है कि अगर यहाँ से आदमी अगर नीचे गिरे तो मैं तो समझता हूँ कि उसके बचने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं, यहाँ की शॉप हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इतना पानी भर गया है कि लोगों की दुकानों के अंदर पूरी तरह पानी चला गया है और सड़कें पूरी तरह जो है पूरी लबालब भरी हुई है। जो छोटे घर वाले गरीब लोग हैं वो भी पूरी तरह परेशान हैं। अब आपको आगे दिखाते हैं किराड़ापुरे की क्या हाल है और आगे रोशन गेट के कुछ इलाके हम आपको दिखाते हैं। रोशन गेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पूरी तरह ऊपर दुकानें बनी हुई है, लेकिन बारिश की रफ्तार वो है कि पूरी तरह लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि लोग जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए सीमा ड्यूटी के यहाँ पर जो ऑनर है वो यहाँ पर लोगों को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी की जान पे बल ना आए। अब आगे देखते हैं हम कि और आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से फुटेज है और क्या दिक्कतें आ रही है। चंबर खुले हुआ है बोल। बोलो आई को कुछ बोले ना हमारे दादा अब रोशन गेट के बाद में हम लोग जब किराड़ापुरा पहुंचते हैं, यहाँ के तो ये हाल है कि जब हमारी टीम जब सर्वे करने के नीचे उतरी तो मैंने खुद देखा कि यहाँ तक के मेरे यहाँ तक के जब पानी था, अब हालात घर के कैसे होंगे हम आपको बताते हैं। हमारे साथ यहाँ के MIM पार्टी के जो है जो यहाँ से चुनकर आए थे किराड़ापुरे के, वो हमारे साथ मौजूद है। हाजी इसाक साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हाई साहब, जिस तरीके से यहाँ की दिशा हो चुकी है पानी आने के बाद में, घरों के अंदर जब मैंने सर्वे किया, जब मैं अंदर गया, जब मैंने देखा कि यहाँ तक के मेरे यहाँ तक पानी था, तो घरों का क्या हाल होगा, लोग अंदर जाके बैठे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हाई साहब? ये तो सरासर जो है तो प्रशासन महानगर पालिका का फेलवर है, क्योंकि नाले की साफ़ सफाई के लिए करोड़ रुपए का घोटाला महानगर पालिका में हुआ और ये जग उजागर है कि ये यहाँ के गरीबों के घरों में कंबर इतना पानी घुस गया कि हमने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार लेटर दिए, बार बार खासदार साहब ने भी आवाज़ उठाई, हमारे सब पूरे नगर सेवकों ने आवाज़ उठाई,
फिर भी प्रशासन ने थूको था लगा के काम करके ले लिया, करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला है। अब ये सारी चीज़ें देख रहे, आज ये गरीबों को नुकसान होगा, कौन भरपाई करके देगा? ये प्रशासन आके देगा क्या यहाँ पे? ये तुम खुद देख रहे, ये कोई करोड़पति है ये नहीं है, ये सुबह शाम खाने वाले लोग हैं, सुबह जाएंगे शाम में आएंगे ये करके। आज हमको जब मालूम पड़ा पानी इतना आ गया, लोगों को फ़ोन करे, तुम्हारे सामने हम खुद पानी में यहाँ पे आए और जीसीपी को हमने भोई साहब को बात की है, डिप्टी इंजीनियर भोई साहब को, उन्होंने जीसीबी भेजे, उनका आदमी भेजे, वो यहाँ पे आया। पर आके अब क्या हमारे फ़ायदा? अब तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। ये तो कुदरत का पानी बोल के तो नहीं आएंगे, सुबह आएंगे शाम में आएंगे, कब आएंगे पानी और कितना आएंगे कर, पर कम से कम हमारे पास में उसकी तैयारी होना, प्रशासन के पास, कारपोरेशन के पास में। और ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी महानगर पालिका के अस्ति कुमार पांडे साहब की है ये, और इसका जो भी क्लेम होगा तो पांडे साहब ने करना चाहिए। अच्छा, जैसे जो लोगों का अभी नुकसान हुआ, मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी वो बहकर जा रही थी। जब जिस वक्त मैं आया, यहाँ के बच्चे, बहुत मुबारकबाद हो किराड़ापुरे की जनता के नौजवानों को, बच्चों ने पूरा साथ दिया। लोगों के घर में पता चला वहाँ पर टीन गिर गया था, वहाँ पर भी बच्चे पहुँचे जब जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा। तो अब ये जो नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन देगा हिसाब? मैं अभी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से बात किया, उन्होंने तहसीलदार साहब से बात की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल सवेरे तहसीलदार साहब की पूरी टीम यहाँ किराड़पुरे में रहमानिया कॉलोनी, तुम्हारा इधर का एरिया जो है उसमें आएंगे और सर्वे करेंगे। जो सर्वे होगा, अगर कुछ नुकसान हुआ उस लोगों का तो उसमें नुकसान भरपाई करने की हम पूरी पाठ पुरावा करेंगे उसका। आप तैयारी करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। चलिए आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप मेरे साथ आगे आ जाइए। जिस तरीके से यहाँ के जो हालात हैं हम आपको दिखाते हैं लाइव, यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि दिक्कतें इतनी हो गई है कि अब चलने के बाद में जब यहाँ पर पानी इतना बढ़ गया कि पानी जो है घरों के अंदर दिख सकते हैं। हम आपको यहाँ का दिखाते हैं, ये घर है। अब ये घर के अंदर आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ आप अंदर आ जाए। यहाँ पर इस तरीके के हालात है कि घर के अंदर बहुत ही बुरे हालात बन गए हैं कि अब यहाँ का ये हाल है कि जो जहाँ पर लोग सोते थे या खाना खाते थे या बैठते थे, यहाँ के हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप आ जाइए। कैमरामैन से कहूँगा कि आप अंदर पूरी तरह दिखाएं। यहाँ पर इस तरीके के हालात हो चुके हैं। अब यहाँ के हालात होने के बाद में लोगों का नुकसान पूरी तरह भरपाई, पूरी तरह खतरनाक नुकसान हुआ। फिर हम बाहर की तरफ चलते हैं, लोगों से देखते हैं आगे कि और क्या दिक्कतें यहाँ पर लोगों को पेश आई। आइए हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के इतने बुरे हालात है कि हम जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, कहाँ तक पानी है, पानी रुकने के बाद ये हाल है। अब जब पानी की रफ्तार जिस तरीके से आ रही थी, क्या बुरे हाल हो सकते हैं या हुए हैं, वो आप पूरी तरह इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि लोग अभी भी पानी बंद होने के बाद में भी लोग अभी भी पानी निकाल रहे हैं। इस तरफ देखिए, बच्चे लगातार पानी निकालने में जो है लोग जुड़े हुए हैं कि पानी कम से कम रात की राहत हो जाए और पानी पूरी तरह जो है कम से कम घरों से निकल जाए। इस तरह मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं। यहाँ पर देखिए आप कि लोग जो है पानी निकालने में बहुत परेशान हाल है। लोग परेशान हैं कि किसी तरह पानी को रोका जाए। उसको वहीं पुश करो। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी है, लोग बहुत परेशान हाल है। अब प्रशासन की तरफ से, जैसे हाजी इसाक साहब ने कहा कि जो नाले की सफाई नहीं हुई उसकी वजह से जो ये पूरी तरह पानी गलियों में घुसा और गलियों में घुसकर लोगों के घरों की तरफ चला गया। अब फिर बारिश की रफ्तार शुरू हो चुकी है, बारिश फिर रफ्तार में आ रही है। अब देखना यह है कि क्या रात भर जनता इस तरह परेशान रहेगी या प्रशासन या मनपा की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि कम से कम रात में इन लोगों को राहत हो। अब आइए हम आगे की तरफ देखते हैं कि क्या आगे और